जब भगवान का अवतार हुआ था तो भोले बाबा काशी से दर्शन करने मथुरा या गोकुल आए थे। सारी रात बीत गई, सुबह हुई, भगवान ने कहा राधा, हाँ रात भर जागी हो, थक गई हो ना? तो एक काम करिए ना। बोले क्या? और नदी के उस पार ना, यमुना पुलिन के उस तरफ दुर्वासा ऋषि बैठे हैं। उनको मैंने भोजन का निमंत्रण दिया था कि पूर्णिमा के दूसरे दिन आपको भोजन देंगे, और हमारे भोजन की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप देने जाओगी? हाँ क्यों नहीं। भोजन की थाली ली, जाने लगी। अरे हाँ कृष्ण, एक बात बताओ। हाँ बोलिए। ओ यमुना जी, इस समय शरद पूर्णिमा है, जल भी बहुत ज्यादा है, जाने का रास्ता नहीं है, हम कैसे जाएंगे वहां पे? कन्हैया ने कहा जाओ राधा, यमुना जी से कह देना अगर कृष्ण आज तक ब्रह्मचारी हो ना तो मुझे जाने का मार्ग दे दो। राधा दे दे, ब्रह्मचारी, और तू अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है? विशाखा हाथ दबाई, चुप, बोलो मत। चलो पूछने में क्या जाता है, कह देंगे वहां रास्ता मिलेगा तो चलेंगे, नहीं तो लौट आएंगे। अच्छा ठीक है। घूरती हुई आगे बढ़ी, अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है। गई आगे राधा जी, यमुना पुलिन पर पहुंची। पानी एकदम, यमुना जी बहुत गहरी है। जब वहां पहुंची बोली, हे बहन यमुना, कृष्ण ने कहा है कि यदि वो ब्रह्मचारी हो तो मुझे जाने का रास्ता दे दो, अगर ब्रह्मचारी नहीं है ना तो रास्ता मत देना। नारायण, जल रुक गया, आधा जल उस तरफ आधा जल इस तरफ, रास्ता मिल गया। अब क्या करें? कान में घुस गया कीड़ा के निकारे हमारे काने में से। बताओ आप में से व्यासपीठ पर आने का अधिकार नहीं किसी को। बहुत छोटे छोटे चल रहे, मेरे शरीर पे बहुत है यहाँ, ऐसे झाड़ लेता हूं कभी कभी। अच्छा चल रहा है लेकिन, हाँ अच्छा, कान में अगर कुछ चलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। चलो तुम्हारा भी काम है, जहां तक जा रहा है जाओ, बाद में देखेंगे। रास्ता मिल गया, उस तरफ गई। दुर्वासा जी बैठे थे, आशा में थे कि भोजन आ रहा होगा। भोजन करा दी। अब आने के लिए बोलेगी, बाबा हाँ हम लोग वापस जा रहे हैं, तो पानी यमुना जी में ज्यादा है, कैसे जाएं? अरे दुर्वासा जी ने कहा जाओ यमुना महारानी से कह दो कि आज तक यदि मैं भोजन न किया हूं तो मुझे रास्ता दे दो। राधा जी बोलिए, लो एक थाली अभी अभी मेरे सामने खाया पाया इसने, और अबे बोल रहा है कि आज तक मैं भोजन ही नहीं किया हूं, ये क्या हो रहा है? विशाखा जी ने कहा बहन चुप रहो, चलो कहने में क्या जाता है, वर्तमान संभालो। चल पड़ी। जाकर यमुना महारानी से राजस्वरी राधा रानी ने कहा, हे बहन यमुना, दुर्वासा जी यदि आज तक भोजन न किए हो तो मुझे जाने का रास्ता दे दो। रास्ता मिल गया। आश्चर्य का ठिकाना नहीं, राजेश्वरी राधा रानी पहुंची और श्री कृष्ण के पास पहुंचकर झगड़ा करने लगे। क्यों रे छलिया, तू क्या कहता है ब्रह्मचारी है? तेरे कहने से रास्ता मिल गया। और वहां पर बैठे हैं बाबा और बोले मैंने आज तक भोजन ही नहीं किया, मेरे सामने प्रसाद पाए, एक थाली प्रसाद था, सब पा लिए, बोलते मैं खाया ही नहीं। तो सब झूठ का क्या चल रहा है आप लोगों का? कन्हैया ने कहा, हे देवी मेरी बात सुनो। राधा, सच तो यह है कि आज तक मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने अपनी इच्छा के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, मैं ब्रह्मचारी हूं। रही बात दुर्वासा की, सच तो यह है कि आज तक दुर्वासा जी ने भोजन ही नहीं किया है।
जिस समय वनवास के समय पांडव थे, दुर्वासा जी से श्राप दिलाने के उद्देश्य से जो षड्यंत्र दुर्योधन ने रचा, दुर्वासा जी को भेजा पांडवों के पास, और ऐसे समय पर भेजा जब द्रौपदी भोजन कर चुकी होंगी। अक्षय पात्र से भोजन समाप्त हो जाता है, और जब तक द्रौपदी नहीं भोजन करेंगी, कितने भी लोग आओ, उस पात्र से भोजन समाप्त नहीं होता था। दुर्वासा जी पहुंचे, ऐसे समय पर द्रौपदी जी भोजन कर चुकी थी। उस समय मुझे बुलाई, मैं वहां गया, मैं केवल साग का एक टुकड़ा खाया मैंने, और डकार आई दुर्वासा जी के पेट में। जब भी वो भोजन पाते हैं तो मुझे भोग लगा करके पाते हैं, तो वो भोजन पाए कहां, वो तो प्रसाद पाते हैं। इसलिए आज तक दुर्वासा जी ने भोजन नहीं किया। राजश्री राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, कृष्ण तुम मुझे कभी छोड़ करके जाओगे तो नहीं ना? मैं अपनी राधा को कैसे छोड़ सकता हूं? राधा ही मेरा जीवन है, मैं राधा के बिना जी नहीं सकता। आदि शरीर राधा की है, आदि शरीर कृष्ण की है। जहां राधा वही कृष्ण, और जहां कृष्ण वही राधा।